इसी बीच अपने बहनोई अब्दुल हक साहब के सुझाव पर इनके ग्राम के निकट फरीदपुर में इन्होंने एक जमीन खरीदी और रहने के लिए एक छोटा बंगला भी बनवाया, जिसका नाम रखा आशियाना। आम और गुलाब के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण मकान की एक ओर विभिन्न प्रकार के आम के बाग लगे और दूसरी ओर फूलों के मनोरम उद्यान। हक साहब की पूरी जिंदगी यायावर की तरह रही। वे दूसरों की खुशी के लिए जिए, मगर उनकी खुद की पारिवारिक जिंदगी खुशहाल नहीं रही। पारिवारिक जीवन कष्टमय होने के बावजूद इनका राजनीतिक कद बढ़ता गया। मौलाना मजहरूल हक एक ऐसी शख्सियत बिहार में हुई जो जिसका मुकाबला किसी भी रहनुमा से नहीं किया जा सकता। उन्होंने बैरिस्ट्री पास करने के बाद फ़कीरी अख्तियार कर ली, लेकिन फ़कीरी ऐसी नहीं, उन्होंने समाजी खिदमत के लिए अपने को वक्फ कर दिया और अपनी पूरी जायदाद को आवाम की खिदमत के लिए दे दिया। 1909 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए। इसी वर्ष इन्होंने मार्ले मिंटो नीति अधिनियम की गहरी आलोचना की। फिर 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आगमन का स्वागत किया। साथ ही रॉलेट बिल एक्ट के विरुद्ध असहयोग आंदोलन और फिर अन्य कई आंदोलनों में इनका सक्रिय योगदान रहा। और वो दौर जिस दौर के मौलाना मजहरूल हक हैं, उस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बिहार के अंदर जो है वो राजनीतिक तौर पर कोई बेदारी नहीं आई थी। लेकिन मौलाना मजहरूल हक का एजुकेशन लंदन में हुआ था और जब गांधी हिंदुस्तान आते हैं 1915 में और चंपारण सत्याग्रह की बात गांधी ने जब की, तो वो मिलने के लिए पहले जब पटना आए 10 अप्रैल 1917 को, तो मौलाना मजहरूल हक से वो मिले। मजहरूल हक साहब ने वो चंपारण के सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बतलाई और फिर मजहरूल हक साहब से सलाह मशवरा करके वो चंपारण के लिए रवाना हुए। तो चंपारण जो गांधी के बनाने के लिए या हिंदुस्तान की सत्याग्रही के इतिहास में जो एक पहली जगह है जिसने गांधी को गांधी बनाया, गांधी जी ने खुद कहा कि इट वॉज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंडिया। अब उसके वन ऑफ द पिलर्स में से मौलाना मजहरूल हक थे। इसी बीच असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बहुत से छात्रों ने सरकारी अनुदान पर संचालित शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। उनको बेहतर तालीम देने के लिए मौलाना साहब ने गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सहयोग से बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। जब गांधी जी ने 1920 में आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेजों का परित्याग करें, वकील व कोर्ट का परित्याग करें, तो मौलाना साहब आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान दिया, प्रैक्टिस छोड़ दी और विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यापीठ की ज़मीन खरीदी और उनकी शिक्षा का वहाँ प्रबंध किया। स्वयं बिहार विद्यापीठ के चांसलर बने, ब्रजकिशोर बाबू उनके वाइस चांसलर हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें केवल राजेंद्र प्रसाद थे, वे वहाँ के प्रिंसिपल बने। बिहार विद्यापीठ के गठन के कुछ ही दिनों बाद पटना इंजीनियरिंग स्कूल के विद्यार्थियों और प्रिंसिपल के बीच गंभीर मतभेद हुआ। स्कूल में हड़ताल हुई और सभी छात्र हक साहब के पास आ गए। कड़ाके की सर्दी का भी ख्याल न करते हुए हक साहब उन छात्रों को लेकर पटना दानापुर रोड पर एक बागीचे में चले आए, जहां उनके एक मित्र का बंगला था। हक साहब अपने खर्च से वहां मकान बनवाए और उसका नाम रखा सदाकत आश्रम। वहां चरखा बनाने का कारखाना खोला गया। हक साहब दिन रात वहीं रहते और लड़कों को पढ़ाते। उसमें अधिकांश लड़के हिंदू थे। हक साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। जाति धर्म के नाम पर विषमता फैलाने वालों के वैज्ञानिक दुश्मन थे। असहयोग आंदोलन के समय हक साहब ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया।
असहयोग आंदोलन का असर हक साहब के जीवन पर इतना पड़ा कि इन्होंने कीमती अंग्रेजी पोशाकों का परित्याग कर दिया और सादा जीवन व्यतीत करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना साहब ने आगे बढ़कर भाग लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों की आलोचना की, उन्होंने अखबार निकाला, अंग्रेज़ों ने अखबार बंद कर दिया, उन पर फ़ाइन लगा दिया। मौलाना साहब का विश्वास था कि इस आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ होकर लड़ना चाहिए और वे हिंदू मुस्लिम एकता के अंत तक हिमायती बने रहे। वर्ष 1926 आते आते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंततः उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने आशियाना आ गए। आशियाना नाम उनकी सूफी सोच का प्रमाण था। उनका कहना था, यह दुनिया एक आशियाना है, मतलब घोंसला है जहां लोग निवास करते हैं। आखिरकार वह दुखद काल भी आ गया जब 2 जनवरी 1930 को हक साहब लंबी बीमारी के बाद अपने आशियाना में जिंदगी की अंतिम सांस ली। आशियाना एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है, जहां उनका मजार है। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा, मौलाना मजहरुल हक एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान और कौमी एकता के सबसे बड़े प्रवर्तक थे।